हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे ही देख लिया होगा, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वालिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फर्स्ट एडर की। जो फर्स्ट एडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं पेशेंट के लिए। कोई पेशेंट है, हम उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट एडर है उसकी क्या क्या क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आज इन्हीं दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला, क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट एडर। क्या होता है क्वालिटी? ए फर्स्ट एडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड इमीडिएट केयर टू एन इंजर्ड और इल पर्सन अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव। कहने का मतलब ये है, एक फर्स्ट एडर वह पर्सन है जो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करता है इंजर्ड और इल पर्सन को जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए। ठीक है ना। एन इफेक्टिव फर्स्ट एडर शुड पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटी। कहने का मतलब है, जो हमारा एक फर्स्ट एडर होता है वो कौन सी क्वालिटी फॉलो करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फॉलोइंग क्वालिटीज़ फॉलो करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है? काम एंड कॉन्फिडेंट। पहला ये हमारा है, अब फर्स्ट एडर शुड रिमेन काम ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहने का मतलब ये है, जब इमरजेंसी हो तो जो फर्स्ट एडर है उसको शांत रहना चाहिए। पहला नंबर, स्टेइंग कंपोज्ड हेल्प इन मेकिंग क्विक करेक्ट डिसीजन एंड रीअश्योर द इंजर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट एडर शांत रहता है तो क्या होता है, क्विक मेक मतलब क्विक हेल्प करने में जल्दी होती है और डिसीजन जो है हम सही लेते हैं, और पेशेंट को हम लोग एश्योर करते हैं कि घबराहट नहीं हो, उसकी घबराहट को कम करते हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा काम एंड कंफर्ट। आगे बढ़, अब हम आ जाते हैं सेकेंड थिंग पे। सेकेंड हमारा क्या है? गुड नॉलेज एंड स्किल। चलिए पढ़ते हैं। ए फर्स्ट एडर शुड हैव प्रॉपर ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड प्रोसीजर सच एज CPR, वुंड केयर, ब्लीडिंग कंट्रोल, फ्रैक्चर मैनेजमेंट एंड चॉकिंग रिलीफ। जो फर्स्ट एडर होता है, कहने का मतलब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग आनी चाहिए फर्स्ट एड प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे कि CPR, वुंड केयर हो गया, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया, फ्रैक्चर मैनेजमेंट हो गया और चॉकिंग रिलीफ। इसका मतलब होता है दम घुटना। तो इन सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसका कैसे हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, क्विक डिसीजन एंड मेकिंग एबिलिटी। द एबिलिटी टू एसेस द सिचुएशन रैपिडली एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन कैन सेव लाइव्स एंड प्रिवेंट द कंडीशन फॉर वर्सिंग। कहने का मतलब है, जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एडर मतलब फर्स्ट एड देने वाला जो फर्स्ट एडर होता है उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से रेपिडली मतलब तुरंत एक्शन ले। अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब जो ज़रूरी एक्शन से, ताकि कोई पेशेंट है तो उसकी लाइफ बच सके और उसकी कंडीशन और ख़राब होने से बच सके। कहने का मतलब ये, उसके पास स्किल होनी चाहिए या कह सकते हैं एबिलिटी होनी चाहिए कि वो तुरंत एक्शन ले, जैसे कि हमारा इंजर्ड पर्सन है उसके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर आ जाता है ऑब्जर्वेंट। अ फर्स्ट एडर शुड केयरफुली ऑब्जर्व द विक्टिम कंडीशन, आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम एंड रिकॉग्नाइज एनी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। जो फर्स्ट एडर होता है मतलब केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन, उसके साइन एंड सिम्टम कैसे हैं, और अगर उसकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है तो उसको हम जल्द से जल्द सॉल्व करें। ठीक है ना। उसमें उसकी राहत करने में मदद दें ताकि वो प्रॉब्लम ना बन सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर, फिजिकली फिट। गुड फिजिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट एड में इन्वॉल्व लिफ्टिंग, सपोर्टिंग, कैरिंग और परफॉर्मिंग CPR ऑन एन पेशेंट। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट एडर है तो उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट एड देते समय पेशेंट को उठाना पड़ जाता है, सपोर्ट करना पड़ जाता है, ले जाना पड़ जाता है, और CPR जब परफॉर्म करते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो उसमें फिजिकली फिट फर्स्ट एडर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, ठीक है, कॉम्पेशनेट एंड केयरिंग। Showing kindness, empathy, and emotional support have reduced the victim fear, anxiety, and stress। कहने का मतलब है, जो फर्स्ट एडर मतलब फर्स्ट एडर होता है क्या करना चाहिए, फर्स्ट एडर को मरीज के लिए दयालु होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। ऐसा व्यवहार जो होता है मतलब ऐसा जो बिहेव करते हैं तो जो पेशेंट होता है उसके फियर को रिड्यूस करता है। ठीक है।
और उसका जो चिंता, तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें कम करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है गुड कम्युनिकेशन स्किल। अ फर्स्ट एडर should communicate clearly with the victim, family member, bystanders एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। कहने का मतलब जो होता है, एक फर्स्ट एडर जो होता है वो उसको कम्युनिकेशन करने में क्लियरली वो कम्युनिकेट कर सके, जो विक्टिम है, पेशेंट है, उनके फैमिली मेम्बर के साथ, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो हमारे लिए आते हैं, इमरजेंसी मेडिकल वाले, उनके सामने हम लोग क्लियरली बात कर सकें, हमें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनको हम क्लियरली समझा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर है रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल। A first aider should act responsibly, maintain patient confidentially, and provide care according to expect फर्स्ट एड प्रिंसिपल। एक फर्स्ट एडर होता है शुड रिस्पॉन्सिबिली होता है, मतलब एक जो फर्स्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो मेंटेन करे कॉन्फिडेंस, उसका जो पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करे, और जो फर्स्ट एड का प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करें, केयर करें। ठीक है। 10th नंबर है हमारा करेज। ए फर्स्ट एडर शुड हैव द करेज टू हेल्प इन इमरजेंसी व्हिल इंश्योरिंग पर्सनल सेफ्टी। जो फर्स्ट एडर होता है उसके अंदर करेजास होना चाहिए कि वो इमरजेंसी है तो पेशेंट की हेल्प कर सके और इंश्योर करे पेशेंट की सेफ्टी को। ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्वालिटीज़। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर, मतलब जो फर्स्ट एडर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला क्या है, इंश्योर सीन सेफ्टी बिफोर हेल्पिंग द विक्टिम, इंश्योर दैट द इन्वायरमेंट इज सेफ फॉर बोथ द रिस्कर एंड पेशेंट। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्प करने के पहले जो पेशेंट होता है उसकी हेल्प करने के पहले सबसे पहले हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है हमारे लिए, फर्स्ट एडर के लिए और पेशेंट के लिए। ठीक है। तब हम उस पर आगे काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग है क्या, एसेस द विक्टिम। चेक द विक्टिम रिस्पॉन्सिवनेस, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड आइडेंटिफाई विजिबल इंजरीज। चेक करेंगे जो चेक द विक्टिम रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमारा रिस्पॉन्सिव करता है, क्या ABC होता है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन एंड आइडेंटिफाई विजिबल इंजरी, की कौन कौन सी इंजरी दिख रही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा आ जाता है क्या, कॉल फॉर मेडिकल हेल्प। कॉन्टैक्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विस इमीडिएटली और आस्क समवन नियर बाई टू डू सो। तो कांटेक्ट करेंगे हम इमरजेंसी मेडिकल हेल्प को इमीडिएटली। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, प्रोवाइड इमीडिएट फर्स्ट एड, गिव अप्रोप्रिएट एड अकॉर्डिंग टू इंजरी और इलनेस सच एज। कैसे कि हमारा, चलिए बताते हैं। कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, परफॉर्मिंग CPR इफ नीडेड, ट्रीटिंग बर्न, इम्बोलाइजिंग फ्रैक्चर। ठीक है। मैनेजिंग चॉकिंग, ट्रीटिंग शॉक, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड के दौरान हम करते रहेंगे जो हमें इमरजेंसी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा आ जाता है क्या, प्रिवेंट फ्यूचर इंजरी, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट फॉर द पेशेंट एंड प्रोटेक्ट देम फॉर एडिशनल हार्म। अवॉइड करेंगे अननेसेसरी मूवमेंट, जो पेशेंट अननेसेसरी मूवमेंट करता है, प्रोटेक्ट फॉर एडिशनल हार्म, ताकि कोई भी हमारे एडिशनल उसको हार्म ना हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा आ जाता है रीअश्योर द विक्टिम, स्पीक कामली, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड कीप द पेशेंट कंफर्टेबल एंड मेडिकल हेल्प अराइव। कहने का मतलब है कि शांति से बात करेंगे, पेशेंट से हम लोग शांति से बात करेंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करेंगे कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे जब तक कि मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्या है, मॉनिटर द पेशेंट, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व ब्रीथिंग, पल्स लेवल फॉर कॉन्शियसनेस एंड एनी चेंजेस इन द पेशेंट कंडीशन। कंटिन्यूअस लगातार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की ब्रीथिंग है, पल्स रेट कैसा है, कॉन्शियसनेस कैसा है, या कोई भी चेंजेस होने ना पाए पेशेंट में, वो सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8th नंबर है मेंटेन हाइजीन। हाइजीन को मेंटेन करेंगे, यूज़ ग्लव्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन एवर पॉसिबल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इंश्योर सेफ केयर। हम लोग ग्लव्स का यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ताकि जैसे कि पेशेंट हैं वो इन्फेक्शन जो है मतलब ना हो पेशेंट को। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हाइजीन मेंटेन करेंगे कि पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ ना सके और कोई उसको इन्फेक्शन एडिशनल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम ग्लव्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे कि उसके जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें और ना बढ़े।
नाइन्थ नंबर क्या है, हैंड ओवर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन, द इंसिडेंट एंड द फर्स्ट एड गिवन व्हेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल अराइव। अगर प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर आ जाता है तो उसको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, पेशेंट की कंडीशन के बारे में, इंसिडेंस क्या हुआ, फर्स्ट एड कैसे दिए, ये सारी चीज़ें मेडिकल हेल्प अराइव जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, उन सबको हम प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं 10th नंबर पे, स्टे विद इन योर ट्रेनिंग, परफॉर्म ओनली दोज प्रोसीजर फॉर विच यू ट्रेंड, डू नॉट अटेम्प्ट ट्रीटमेंट बियॉन्ड योर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ की ट्रेनिंग की है फर्स्ट एड की, वही आप प्रोवाइड करेंगे और कोई भी अलग ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक था और मिलेंगे आप सभी को एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।